क्वेश्चन है N3-O2-F-Mg2+Al3+, ठीक है। इतने हैं, इनको अरेंज करना है। अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडाई। रेडाई से मतलब हमारा किसका है, साइज से। तो पहले क्या चेक करो कि ये आयनिक में भी कौन से आयनिक हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है, ठीक है। पहले इस बात को चेक करो। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, ठीक है। सिर्फ ओनली फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन दिया रहा है तो पहले चेक करो कि वो स्पीसीज जो दिए हैं, वो जिनको अरेंज करना है, वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है भी या नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करो, जो पहले सबका साइन को भूल जाओ, पहले उनका न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो। क्या क्या दिया है आपको, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, फ्लोरीन दिया है, सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, एल्युमिनियम दिया है, ठीक है। पहले क्या करो, आपको सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर पता होगा तभी आप उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हो। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सॉरी ये नाइट्रोजन था, सोडियम नहीं था, गलती से हो गया। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। अब फिर देखो कि इन सब पे चार्ज कौन सा लगा है, पॉजिटिव चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन उतना निकाल दो। अगर इन सब पे निगेटिव चार्ज लगा है तो जितना इलेक्ट्रॉन पहले से है उतना इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इतने ही सब में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब देखो N3- है, इसका मतलब 3- का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और दिया गया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन क्या है, O2- के फॉर्म में दिया है, तो ऑक्सीजन में पहले कितना था, 8 इलेक्ट्रॉन था। अब फिर उसके बाद इसमें 2- है, 2- का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दिया गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। F- के फॉर्म में दिया है, एफ में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9 थे, लेकिन एक माइनस है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम Na+ के फॉर्म में दिया है, सोडियम में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 थे, लेकिन एक प्लस का साइन है, प्लस का साइन का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। निगेटिव का मतलब गंदी बात, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जितना ज़्यादा देगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल है। तो कितने इसमें कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 11 थे, एक दे दिया किसी को तो कितने बचे, 10 बचे। मैग्नीशियम Mg2+ के फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, पहले कितने थे, 12 थे, 2 निकाल दो, 10 बचे। Al3+ के फॉर्म में है, पहले 13 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 3 निकाल दिया तो कितने बचे, 10 बचे। देखिए कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब आप इस पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा उसका रेडियस सबसे बड़ा। इनवर्सली रिलेशन यही होता है ना, अगर ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, ऐसा ही होता है ना। तो इन सब में सबसे छोटा एटॉमिक नंबर किसका है, हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटे से बड़े में। एटॉमिक नंबर सबसे छोटा किसका है, नाइट्रोजन का 7 है, तो क्या होगा, N3- का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। एटॉमिक नंबर छोटा है तो रेडियस सबसे बड़ा, और सबसे छोटा साइज किसका होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा। किसका साइज ज़्यादा है, Al3+ का। Al3+ का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है 13, ये बड़ा तो ये छोटा। हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा किसका होगा, इसका होगा, फिर उसके बाद इसका होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है।
फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम तो इसका रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसे आप लिखेंगे, Al3+, फिर Mg2+, फिर Na+, देन F-, देन O2-, देन N3-, ठीक है, सिंपल है, यही फॉर्म होगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है फिर भी साइज कम हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर कम है फिर भी साइज ज़्यादा हो गया? कौन से केस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में। इसको समझो कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। 2-3 का देखेंगे आप, उससे आपको सबका क्लियर हो जाएगा कि वैसा होता क्यों है, ठीक है। तो पहले हम किसका बात करेंगे, Al3+ की, ठीक है। पहले अगर हम बात करें Al की, Al का एटॉमिक नंबर 13, ये उसका न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें Al3+ की, तो Al3+ में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2,8। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ आने में हमने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसी दूसरे को। यहाँ से यहाँ Al से Al3+ आने में 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला, इसमें से निकाला। एक बात बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम फोर्स बोलते हैं, वो यहाँ से इन या न्यूक्लियस और इन 3 इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा था, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा था, और यहाँ पे क्या है देखो, न्यूक्लियस और यहाँ पे वैलेंस शेल कौन बन गया? 8 इलेक्ट्रॉन वाले वैलेंस शेल बन गए। यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? सिर्फ 3 ही थे, लेकिन 3 तो दे दिए, तो ये शेल ही खत्म हो गया 3 वाला, फिर 8 वाला शेल बन गया वैलेंस शेल, ठीक है। तो क्या होगा, अब न्यूक्लियस इन 8 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, किससे खींचेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ से और यहाँ में एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि इससे न्यूक्लियस से और ये 3 इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा था उनके बीच डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन इस न्यूक्लियस से और इन 8 इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है कम है। और पहला रीज़न ये है कि डिस्टेंस कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर कितने थे? 13 इलेक्ट्रॉन थे, 13 प्रोटॉन थे, और यहाँ पे क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? पावरफुल होता है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने पास और ज़्यादा तेज़ से खींच लेगा। पहला रीज़न क्या था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि साइज कम हो जाएगा। साइज क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि सेल ही कम हो जाएगा। जब इसमें कितने थे? 3 सेल थे, 3 से जब 2 सेल हो गए तो साइज कम हो गया। साइज कम हो गया तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। दूसरा रीज़न, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही कम होंगे, और प्रोटॉन क्या होता है? पावरफुल होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो क्या करेगा? और पार खींच लेगा, ठीक है। इसीलिए 13 प्रोटॉन होने की वजह से और सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से Al3+ का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा कर देगा साइज को, ठीक है। अगर हम बात करें Mg2+ की, ठीक है, Mg2+ के केस में क्या होगा? पहले हम, चलो ठीक है, Mg इधर बना लेते हैं, ये Mg है, पहला शेल, दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। पहले शेल में 2, 8, 2, ठीक है। Mg2+ में कितना है? 1, 2। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन थे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस और इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा था, डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा था। अगर ये यहाँ से हम यहाँ आ गए Mg2+ के फॉर्म में, तो पहले क्या हुआ? एक पूरा का पूरा सेल ही गायब हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमने डोनेट करके यहाँ डोनेट किया तब यहाँ पे पहुँचे Mg2+ के फॉर्म में। तो पहले क्या हुआ? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लग रहा था, अब 8 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगेगा। देखिए, अगर इन सब टॉपिक पढ़ाने से पहले ही न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है बता दिया था। अगर वो टॉपिक आपने देखा होगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। डिस्टेंस कम हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच, तो क्या होगा? इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा,
और दूसरा रीजन इसमें क्या है 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है। तो क्या करेगा, प्रोटॉन क्या होता है पावरफुल होता है, तो क्या करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो पास आ रहे थे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और प्रोटॉन पावरफुल होने की वजह से और पास खींच लेगा। ठीक है, तो क्या होगा ये भी साइज और छोटा कर देगा, इसके मुकाबले इसका साइज और ज़्यादा छोटा कर देगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या थे 13 प्रोटॉन थे एल्युमिनियम वाले केस में, Al3+ वाले केस में इसमें क्या है 12 प्रोटॉन है, इसलिए सबसे ज़्यादा छोटा कौन किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल इसमें प्रोटॉन है 13 प्रोटॉन है, इसमें कौन है सिर्फ 12 प्रोटॉन है। Al में एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खींचेगा, इसमें 12 प्रोटॉन है तो वो थोड़ा सा कम खींचेगा। मान लो Al इतना खींचा तो Mg इतना खींचेगा, थोड़ा सा कम। ठीक है, और वैसे ही अगर हम बात करें Na+ की, तो Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10 इलेक्ट्रॉन 2,8। Na की बात करें तो Na में कितने इलेक्ट्रॉन थे 11 2,8,1। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में पहला डिफरेंस क्या हुआ, पूरा का पूरा शेल ही गायब हो गया क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तब यहाँ पे पहुँचे। और दूसरा क्या हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फोर्स बढ़ गया। यहाँ पे एक न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना था 1 इलेक्ट्रॉन उसके बीच लग रहा था, और यहाँ पे क्या न्यूक्लियस और 8 इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है, तो क्या होगा और डिस्टेंस भी कम हो गया तो क्या हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा। और दूसरा रीजन इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, तो क्या करेगा प्रोटॉन पावरफुल है तो वो और खींच लेगा, लेकिन इसमें 11 प्रोटॉन है इसमें 12 प्रोटॉन है इसमें 13 प्रोटॉन है, इसीलिए जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन होगा वो सबसे ज़्यादा पास खींचेगा। ठीक है, इसीलिए सबसे छोटा साइज ये करेगा, फिर इसका साइज आएगा, फिर Na+ का साइज आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ छोटों वाला की, जैसे हम N3- की जिसका एटॉमिक नंबर छोटा सबसे छोटा था, एटॉमिक नंबर कितना था 7 था, इसका साइज सबसे बड़ा क्यों हो गया इसका रीजन देखते हैं। ठीक है, पहले देखो N का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहला शेल ये दूसरा शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यही था। पहले इसमें क्या था 7 प्रोटॉन थे 7 इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पे आओ यहाँ पे क्या हुआ न्यूक्लियस ये पहला शेल ये दूसरा शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो ये अपने न्यूट्रल स्टेट में था और ओरिजिनल फॉर्म में, यहाँ पे क्या थे 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन बराबर थे। नाइट्रोजन हमेशा इसी फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन का साइज वैसे ही छोटा होता है। यहाँ से यहाँ आने में क्या किया आपने +3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ आने में आपने 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ा तब ना N3- बना। इसके अंदर आपने 3 इसमें आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें दिया तब ना 8 इलेक्ट्रॉन हुए। एक बात बताओ नाइट्रोजन का साइज वैसे ही छोटा होता है और उसके फिर भी अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन और दोगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये वाला देखो और इसको भी देख लो, इसमें क्या था पहले 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो थे, आपने क्या किया अंदर 2 हैं बाहर 5 थे, आपने 3 और दे दिया तो क्या कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रोटॉन तो अभी उतने ही है, इसमें 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या होगा जब साइज पहले से ही छोटा है जगह नहीं है और आप 3 और लोगों को बैठा दे रहे हो तो क्या होगा सब पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, तो क्या करेंगे रिपल करने एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। क्या करेंगे दूर भागने लगेंगे। दूर क्यों भागेंगे क्योंकि प्रोटॉन तो अभी भी साथ ही है, बढ़ क्या रहा है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अरे यार सिंपल एग्जांपल ले लो, एक रूम में पहले से ही 5 लोग मुश्किल से बैठे थे क्योंकि रूम छोटा था, आप 3 और लोगों को बैठाओगे तो क्या होगा जगह बनाने के लिए एक दूसरे को धक्का देंगे ना। अरे यार बॉम्बे मेट्रो में क्या होता है जो लोकल चलता है उसमें जगह तो होता नहीं, लेकिन सब भेड़ बकरी की तरह घुसे रहते हैं एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं जगह बनाने के लिए, वैसा ही है
जब पहले से ही नाइट्रोजन का साइज छोटा था, आपने N3- बना दिया, 3 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो साइज छोटा था, 3 और नेगेटिव चार्ज ऐड कर दिए तो क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन तो साथ ही है, प्रोटॉन तो कभी नहीं बढ़ सकता क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन रहेगा हमेशा। इसीलिए क्या होता है, इसमें 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच 3 का डिफरेंस है, इसीलिए इसका साइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। इसका 3 का डिफरेंस है, इसलिए इसका साइज सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम बात करें O2- और O की और एटॉमिक नंबर 8, पहला शेल दूसरा शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पहला शेल दूसरा शेल 2,8। यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ, आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसमें क्या थे 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन के बराबर। यहाँ क्या है 8 प्रोटॉन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 10 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 2 का। तो क्या होगा, इसमें 6 लोग पहले से ही मुश्किल से बैठे थे, आपने 2 और ऐड कर दिया, 8 कर दिया आउटर मोस्ट सेल में, तो क्या होगा रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्सन क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे सब पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या होगा रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दूर कौन भगाएगा, ये भगाएगा N3-, क्यों, क्योंकि इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच 3 नंबर का डिफरेंस है। और उसके बाद कौन भगाएगा, ये भगाएगा, क्यों, क्योंकि इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच 2 पॉइंट का डिफरेंस है। इसीलिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है। साइज पहले से ही छोटा था नाइट्रोजन का, आपने 3 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, साइज सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको ये ट्रेंड आना चाहिए। देखिए आपको ये वाला स्टोरी जो कॉन्सेप्ट था समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। आपसे पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। आपको अगर बस क्वेश्चन देगा, अरेंज ऑर्डर ऑर्डर पूछेगा, आप इस फॉर्मूले को देखो अरेंज कर दो। ये अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर समझ में आया होगा तो आप किसी दूसरे को भी समझा सकते हो, ठीक है।